कुछ समय पहले की बात है। फुरफुरी नगर के जंगल में काली नाम की चिड़िया रहती थी। उसके माँ बाप बहुत नफरत किया करते थे क्योंकि वो काली थी और उसका नाम भी उन्होंने काली रख दिया था। काली, सुबह सुबह तू मेरे सामने ना आया कर, मुझे डर लगता है चुड़ैल कहीं की। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो माँ। चल भाग यहाँ से, पहले हम तीनों खाना खाएंगे, बाद में तुझे खाना देंगे। माँ, तुम मुझे क्यों इतना डांटती रहती हो और उस लाली को कुछ भी नहीं बोलती? खबरदार, जो अपनी बराबरी लाली से की तो उसका रंग देख गुलाब के फूल जैसा है और तेरा रंग कोयले के जैसा काला है। काली कहीं की, तुझे देखते ही मुझे उल्टी आती है, जा यहाँ से। घर वाले सब खाना खाने के बाद माँ उसे बुलाती है। अरे करम जली, आकर खाना खा ले। खाना खाने के बाद अच्छी तरह से सारे बर्तन साफ कर देना। ये क्या माँ, मुझे सिर्फ सूखी रोटी बची है, सब्जियां सारी खत्म हो गई है। खाना है तो खा, नहीं तो भूखी मर। काली चिड़िया सूखी रोटी खा लेती है। अगले दिन काली के पिता सुबह सुबह कहीं जा रहे होते हैं। काली अपने पिता से कहती है, पापा, मेरे कपड़े फट गए हैं, मुझे आप नए कपड़े ला दोगे? अरे श्रीमती जी, यहाँ पर जल्दी से आओ, जल्दी से इस काली को यहाँ से हटाओ। मैं कुछ जरूरी काम पर बाहर जा रहा हूँ, मैं इसका मुंह देखता हूँ तब मेरा काम नहीं होता। जल्दी से हटाओ इसे यहाँ से। अरे करम चली, तुझे कितनी बार कहा है सुबह सुबह अपने घोंसले से बाहर मत निकला कर, लेकिन तू सुनती ही नहीं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ माँ? मैं अभी घर छोड़कर चली जाती हूँ। अरे हाँ हाँ, चली जा, अभी के अभी निकल, तुरंत निकल यहाँ से। यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, कम से कम तुझसे छुटकारा तो मिलेगा। माँ, मैं सचमुच आपको छोड़कर चली जाऊंगी। काली चिड़िया सचमुच अपना घोंसला छोड़कर दूसरे जंगल चली जाती है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? रात हो गई है। मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते। अच्छा होता कि मैं मर ही जाती। अब कभी मैं घर नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। वही पास से एक परी चिड़िया गुजरती है और काली की आवाज सुनकर वो काली के पास आती है। बेटी, तुम इस घने जंगल में अकेले बैठकर क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरे मम्मी और पापा मेरे इस काले रंग की वजह से मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मैं घर छोड़कर आ गई। तुम रोना मत बेटा, मैं तुम्हें एक सोने का फूल दूंगी, उसे तुम पहनते ही सुंदर हो जाओगी। ए लो बेटा, इसे तुम अपने माथे पर सजा लो। जैसे ही काली चिड़िया वो सोने का फूल डालती है, वो एक खूबसूरत चिड़िया में बदल जाती है और वो परी से कहती है कि आपका धन्यवाद परी जी, अब तुम अपने घर चली जाओ बेटा, रात होने वाली है। माँ, मैं वापस आ गई माँ, आपके पास। कौन हो तुम? कौन चाहिए बेटा तुमको? कहाँ से आई हो? मैं काली हूँ, तुम्हारी बेटी माँ। हमारी काली तो कोयले की तरह काली है। माँ, ये जादुई फूल है माँ, मुझे एक परी ने दी है, इससे मैं सुंदर चिड़िया में बदल गई। इस तरह से काली चिड़िया अपने मम्मी पापा के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।
संतोष नगर में सोनी चिड़िया अपने पति सोनू के साथ रहती थी। सोनू चिड़िया बहुत ही गुस्से वाला था। वो हर वक्त अपनी बीवी से लड़ाई करता था। हर एक बात को लेकर वो बुरा भला बोलता था। और मासूम सोनी चिड़िया अपने पति से बहुत प्यार करती थी। वो कुछ भी बोले वो चुपचाप सुन लेती थी। अगर वो उल्टा जवाब देती थी तो सोनू उसे मारकर डरा देता था। सुनिए जी, मैंने आपके लिए नाश्ता लगाया है, जल्दी आकर खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। ये क्या तुमने बर्तन अच्छी तरह से साफ नहीं किया है? जाओ, मुझे ये प्लेट में नहीं चाहिए, मैं अब नाश्ता नहीं करूँगा। सोनी डर के मारे सोनू को समझाकर दूसरी प्लेट लगाती है और सोनू कहता है कि क्या तुम्हारे मैके में तुम्हारी माँ भी ऐसी ही बर्तन धोती है? जैसी माँ वैसी ही बेटी है। मुझे तो तुमने फंसाकर शादी की है। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी सूरत नहीं देखनी है। जब से मेरी शादी तुमसे हुई है मेरा धंधा पानी सब चौपट हो गया है, पनौती कहीं की। मुझे अशुभ मत बोलिए जी, मैं अशुभ नहीं हूँ। हर एक लड़की अपने मायके से अपने पति के लिए अच्छे भावनाएं लाती है, कुछ सुंदर सपने लाती है। हर वक्त रोना रोना, सिर्फ रोना, पनौती कहीं की। ना जाने कहां से मेरे कुंडली में आकर टपक पड़ी। जा कहीं डूब मर, या मैं तुझे एक दिन आग लगाकर जला डालूंगा। सोनी अपने पति के बातों से बहुत दुखी हो जाती है और बोलती है कि माँ, मैं आपके लिए क्या बोझ बन गई थी जो आपने मुझे ऐसे इंसान से शादी करवा दी। ना इसके सीने में दिल है, ना ही ममता और ना ही प्यार। अगर मैं इन्हें छोड़कर चली गई तो वो आपको जिम्मेदार ठहराएंगे। मैं करूँ तो क्या करूँ? इस आदमी को बदलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। जब तक मेरी सांसें हैं ऐसे तैसे करके झेल लूंगी इस इंसान को, मगर उफ भी नहीं करूंगी। आज सोनी चिड़िया बहुत खुश होती है। आज सोनी के सास और ससुर आने वाले हैं। वो सोनी को अपनी बेटी की तरह मानते थे। सोनू उन्हें ले आता है। कैसी हो सोनी चिड़िया? तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस गई थी। क्या हुआ सोनी बेटा, तुम उदास लग रही हो? मुझे यहाँ अकेले रहकर आदत हो गई है ससुर जी। आप दोनों के लिए मैंने स्वादिष्ट भोजन बनाए हैं, इसीलिए थोड़ी थकान महसूस हो रही है। माँ बाबूजी, आप अंदर चलिए। अभी तक मम्मी और पापा को अंदर नहीं ले गई क्या तुम्हारे? जाने दो, जाओ मम्मी और पापा के लिए नाश्ता ले आओ। चलिए मम्मी पापा। ए लीजिए ससुर जी, आपके लिए आलू पूरी और माँ जी के लिए गर्मा गर्म प्याज के पकोड़े चाय के साथ। अरे वाह, पकोड़े के खुशबू से मन प्रसन्न हो गया। मम्मी पापा, आप आराम से नाश्ता कीजिए, मैं काम पर निकलता हूँ। हाँ हाँ बेटा, तू आराम से काम पर चले जाना। सास ससुर के साथ सोनी चिड़िया के दिन बहुत अच्छे तरह से कट रहे थे। एक दिन सब साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अरे ये कैसी सब्जी बनाई है? इसमें तो नमक और मिर्ची भरी पड़ी है। ना जाने मेरे नसीब में अच्छा खाना कब खाने को मिलेगा। सोनू बेटा, ये सब्जी मैंने बनाई है। बहू को बुखार था, इसलिए आज की सारी सब्जियां मैंने बनाई हैं। सोनी, तुमने मेरी माँ को किचन का काम करने के लिए बोला? हर काम में कामचोर हो तुम। तुम्हें आराम करने के लिए माँ को ये बहाना बताई हो क्या? नहीं बेटा, बहू हमारी सेवा करके तो ही बीमार हुई है। हमने ही इसे कहा था आराम कर लो बहू। आराम से बैठने का बहाना ढूंढती रहती हो, फालतू कहीं की। मुझे खाना नहीं खाना, मैं काम के लिए जा रहा हूँ। चल सोनी बिटिया, तू हमारे साथ गांव चल। जब तक तुम्हारी कदर नहीं हो जाती तब तक अकेले रहने दे उसे। दूसरे दिन सोनी सास ससुर के साथ गांव चली जाती है और सोनू घर पर अकेला हो जाता है।
अब सोनू को घर का काम करके और अपना काम करने में नानी याद आ जाती है। सोनू मन ही मन ये सोचने लगता है कि अगर सोनी होती तो मैं काम पर जल्दी ही चला जाता था। मैंने गलती कर दी। आज ही जाकर सोनी को बुला के लाता हूँ और उससे माफी मांगता हूँ।